Hello friends, my name is Kapil and today in this video we are going to see what will be the income tax you need to pay if you are going with the old income tax slab or a new income tax slab। तो चलिए शुरू करते हैं आपको क्या करना पड़ेगा। तो अगर आपका इनकम जीरो से लेकिन 2.5 लाख से नीचे है तो दोनों इनकम टैक्स स्लैब में आप देख सकते हो कि उसका जो इनकम टैक्स है वो ज़ीरो है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आप ओल्ड से जाए या न्यू से जाए। लेकिन अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है और 2 पॉइंट या अराउंड 5 लाख के आसपास है, 5 लाख से थोड़ा भी कम है या 5 लाख है, तो तब तक आपको न्यू इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसमें 5% का इनकम टैक्स लगेगा और यहाँ पे ओल्ड में भी 5% का इनकम टैक्स लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक चांस मिलता है कि आप इनकम टैक्स के जो प्रूफ्स हैं, जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जैसे कि 80C डिडक्शन है, 80D डिडक्शन है, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, प्लस 2 लैक्स का होम होम लोन का भी आपको जो भी इनकम टैक्स है वो आप दिखा सकते हो। तो अगर आप वो अगर दिखा सकते हो इनकम टैक्स जैसे 2.5 लाख का भी अपने अगर आपने दिखा दिया है तो आप ये रीजन से निकल के आप यहाँ पे आ सकते हो। तो आपको एक मौका मिल जाता है कि आप 12,500 ना पे करें और आप सिर्फ ज़ीरो इनकम टैक्स पे करें। तो इस केस में आपका जाना चाहिए ओल्ड जो भी इनकम टैक्स स्लैब है उसके साथ जाना चाहिए। और अगर आपका इनकम 7 लाख 50,000 से नीचे है और उसके आसपास है तो यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा 12,500 प्लस 10% जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, तो कंसिडर करते हैं आपका इनकम टैक्स 7.5 लैक्स है तो उस केस में आपको पे करना पड़ेगा यहाँ पे न्यू के हिसाब से 37,500। ठीक है, आपको 37,500 जो कि यहाँ पे लिखा है वो आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि मैंने कंसिडर किया है 7,50,000 मैंने जो इनकम है वो कंसिडर किया है। ठीक है, तो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा 37,500। लेकिन अगर आप न्यू इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से जाते हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको 20% यहाँ पे आपको 20% इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। 10% की जगह 20% है। तो अगर आप कुछ इनकम टैक्स जो भी प्रूफ है वो नहीं सबमिट करते तो आपको पे करना पड़ेगा 62,500। ठीक है, लेकिन अगर आप इनकम टैक्स के जो प्रूफ्स है वो सबमिट करते हो तो आपका जो इनकम टैक्स रहेगा वो 12,500 से भी कम हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको तभी भी ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब से साथ जाना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी प्रूफ नहीं है तो आप न्यू इनकम टैक्स स्लैब के साथ जा सकते हो। ठीक है, लेकिन कंसिडर करते हैं 2.5 लाख का आपने इनकम टैक्स शो किया है तो तभी इस केस में आपको जो इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा वो 12,500 से नीचे हो जाएगा तो आप ओल्ड के साथ जा सकते हो। अभी नया और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 10 लाख तक का आपका अगर इनकम है तो 10 लाख के हिसाब से अगर आपका जो मैक्सिमम पेमेंट हो जाएगा वो आपको नीचे वाले स्लैब में देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो उसका जो 37,500 प्लस 15% है, यहाँ पे 15% है, यहाँ पे 20% है। लेकिन यहाँ पे आपको टोटल इनकम टैक्स कितना हो जाएगा 75,000, क्योंकि आपको जो भी इनकम टैक्स यहाँ पे मैक्सिमम है तो उसके नेक्स्ट वाले स्लैब में आपको देखना पड़ेगा क्योंकि टोटल इनकम टैक्स कितना आता है। तो 10 लाख के लिए आपका जो इनकम हो जाएगा यहाँ पे 75,000 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप न्यू इनकम टैक्स स्लैब के साथ जाते हो तो विदाउट टैक्स अगर आप कुछ भी इनकम टैक्स सबमिट प्रूफ सबमिट नहीं करते तो आपका जो भी टैक्सेबल इनकम रहेगा वो वन जो भी होगा 1,12,500 हो जाएगा जो ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स के जो प्रूफ है वो सबमिट करते हो 2,05,000 से आसपास तो आपका जो इनकम टैक्स जो हो जाएगा वो 62,500 से भी नीचे हो जाएगा। तो उस केस में भी आपको ओल्ड के साथ ही जाना बेटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कंसिडर करते हैं अब आपका इनकम 12,50,000 के नीचे या उसके वही रेंज में है तो उस केस में यहाँ पे 20% का इनकम टैक्स लगता है, यहाँ पे 30% का इनकम टैक्स लगता है। ठीक है, तो अगर आप देखा जाए तो ये ज़्यादा है, लेकिन ये यहाँ पर भी आपको एक मौका मिलेगा कि आप पिछले वाले स्लैब में जा सकते हो। तो उसके लिए क्या होगा, तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम टैक्स कितना होगा तो आपको उस देखने के लिए आपको फिर से नीचे वाले जो स्लैब में वहाँ पे देखना पड़ेगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा होगा, आपका जो टोटल मैक्सिमम इनकम टैक्स आएगा वो आ जाएगा 1,25,000 आ जाएगा ओल्ड न्यू के हिसाब से। ठीक है, और ओल्ड के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो विदाउट एनी सबमिशन आपको पड़ जाएगा 1 लाख लाइक 87,500 तक चला जाएगा।
लेकिन अगर आप इनकम टैक्स के जो भी प्रूफ्स है वो सबमिट करते हो तो आपका फिर से 1,12,500 से भी नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिर से कंसिडर किया है 2.5 लाख का अगर आप इनकम टैक्स शो कर सकते हो कंसिडरिंग एवरीथिंग, ATC, ATD या फिर होम लोन या फिर NPS या फिर दूसरा कोई भी। ठीक है, तो वो मैक्सिमम आपको सबमिट करना पड़ेगा, टोटल 2.5 लाख का सबमिशन करना पड़ेगा, तभी आपका आप बेनिफिट में रहोगे। आप फिर भी ओल्ड के साथ जा सकते हो। फिर से नेक्स्ट स्लेब में जाते हैं जहाँ पे मैक्सिमम आपका इनकम जो रहता है 15 लाख तक रहता है। तो 15 लाख का अगर इनकम है आपका तो वो तो मैक्सिमम आपका जो टैक्स लगेगा वो देखने के लिए आपको फिर से नीचे वाले स्लैब की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको परसेंटेज जो भी इनकम टैक्स लगता है वो 25 लगता है, यहाँ पे 30 लगता है। लेकिन यहाँ पर भी आपको चांस मिलेगा कि आप ये स्लैब में से निकल के आप ये स्लैब में चले जाओ। ठीक है, तो देखते हैं कि आपका जो अगर यहाँ पे टोटल इनकम टैक्स कितना लगता है। तो यहाँ पे फिर से मैंने लिखा होगा नेक्स्ट वाला जो इनकम टैक्स स्लैब है वही मैक्सिमम अमाउंट आपको लिखा होगा। तो उसका अमाउंट आ जाएगा 1,87,500 आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा न्यू के हिसाब से। ठीक है, अगर आप कुछ सबमिट नहीं करते फिर से यहाँ पर तो आपको हो जाएगा 2,62,500 तक को आपको सबमिट आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप फिर से इनकम टैक्स प्रूफ शो करते हो सबमिट करते हो तो आपका जो इनकम टैक्स हो जाएगा वो 1,87,500 से भी नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में भी आप ओल्ड इनकम टैक्स बिन के स्लैब के साथ जा सकते हो। और अब लास्ट जो है हमारा वो 15 लैक्स के ऊपर है। तो यहाँ पर तो आप 1,87,500 तो पे करोगे, उसके ऊपर जो भी अमाउंट जा रहा है वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो गारंटीड है यहाँ पर तो आपको 1,87,000 के ऊपर ही जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप कुछ भी शो नहीं करते 2,62,500 तो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप कुछ इनकम टैक्स के जो भी प्रूफ है वो सबमिट नहीं करते तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा इनकम पे करना पड़ता है। यहाँ पे देखो मैंने देख लिया है कि अगर आप कुछ भी सबमिट नहीं करते हो और न्यू इनकम टैक्स स्लैब के साथ जाते हो और ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब के साथ जाते हो तो आप इतना ज़्यादा अमाउंट पे करते हो। ये यहाँ पर ये एक्स्ट्रा अमाउंट मैंने लिख दिया अगर कुछ भी शो नहीं करते तो। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स के प्रूफ शो करते हो, मैंने हर बार कंसिडर किया है 2,05,000 के ऊपर। ठीक है, तो उस केस में आपका जो इनकम टैक्स रहेगा वो 1,87,500 से नीचे हो जाएगा। तो उस केस में भी आप ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब के साथ जा सकते हो। तो हर एक केस में अब मैंने देखा है कि अगर आप अगर एटलीस्ट 2,05,000 का इनकम टैक्स के प्रूफ अगर सबमिट करते हो तो आपको ओल्ड इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से ही जाना चाहिए, ना कि न्यू। लेकिन अगर आप 1 लाख ही सबमिट कर पाते हो या 1.5, उस केस में आपको चांस है कि आप न्यू के साथ जा सकते हो। लेकिन उस केस में भी मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप 2.5 लाख का जो भी प्रूफ्स है इनकम टैक्स प्रूफ है सबमिट करो और ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब है उसके साथ ही जाओ। तो ये था ओवरऑल कंपैरिजन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।